नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फलों का बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फलों का बिज़नेस आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, कितना प्रॉफिट इस बिज़नेस में आपको देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, इस बिज़नेस में क्या कोई लाइसेंस लगता है या नहीं लगता है, साथ ही किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो में इस बिज़नेस के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इस बिज़नेस को आप 3 तरह से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है फलों की खेती करके, दूसरा है फलों का होलसेलर बन के और तीसरा है फलों का रिटेलर बन के। इन 3 तरीके से आप जो है इस बिज़नेस में आ सकते हैं और इसमें आप पैसे कमा सकते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो खेती करने के लिए जो भी खेती रिलेटेड खर्चे होते हैं, चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे कि फलों का बीज, खाद और भी बाकी चीज़ें खेती रिलेटेड जो भी चाहिए होता है, उसमें जो इन्वेस्ट करना होता है वही पैसे आपको लगते हैं। इसके हिसाब से अगर एज अ होलसेलर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपका अलग खर्चा लगता है, क्योंकि इसमें आपको एक शॉप लेना पड़ता है, एक गोदाम लेना पड़ता है किराए पे। साथ ही आपको इसमें जो है कुछ वर्कर्स रखने पड़ेंगे, ताकि आके आपके साथ बिज़नेस में आप अकेले तो संभाल नहीं सकते, तो आपको अपने दुकान में, अपने गोदाम में काम के लिए आपको 1 वर्कर, 2 वर्कर, 3 वर्कर, जितना आपसे आप रख सकें, रखना चाहें, उसके हिसाब से आपको वर्कर रखना होता है। साथ ही दोस्तों, आपको जो है इसमें आप क्योंकि होलसेलर बन के आप उतर रहे हैं, तो आपको इसमें माल का जो स्टॉक है, वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा माल मँगवाने के लिए जो खर्चा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें अगर मान के चले तो भी कुछ लाख के खर्चे तो इसमें हैं। अगर आपके पास शॉप अपना है, गोदाम अपना है, तो आपका कुछ खर्चा बचेगा, वरना आपको शॉप, गोदाम किराए पे लेना होगा, उसका खर्चा, स्टाफ रखना होगा, उसका खर्चा, माल बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मँगवाना पड़ता है, तो उसका खर्चा। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, छोटे-बड़े खर्चे हैं। इसे मिलाकर अगर आप देखें तो 2, 3, 4 लाख तक के अंदर अगर आप शुरुआत करें तो एक अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं। करने वाले इससे भी ज़्यादा मात्रा में करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक अमाउंट बताया कि एज ए होलसेलर आप शुरुआत कर सकते हैं कुछ इन अमाउंट्स के साथ में, इस इन्वेस्टमेंट के साथ में। ये तो हो गई एज ए होलसेलर। लेकिन अब तीसरा जो है तरीका वो है रिटेलर का। अगर रिटेलर के तौर पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं फलों का बिज़नेस, तो देखिए इसमें क्या है, रिटेल में आप कई तरह के तरीके हैं जिसमें आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अपने गली मोहल्ले में लोग ठेले पे आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं फल बेचने के लिए। तो अगर कोई उस तरह से करता है कि एक ठेला ले लेता है और ठेले पे, रेहड़ी पे वो शुरू हो जाता है, चाहे वो गली मोहल्ले में घूम घूम के बेचे या फिर कोई जगह पे, किसी चौक चौराहे पे, किसी मार्केट एरिया पे, किसी भी एरिया पे एक जगह पे खड़े होके उसी ठेले पे, रेहड़ी पे बेचे, तो वो एक तरीका हो गया, उस पे खर्चा अलग है। अगर वही कोई फल का दुकान, एक शॉप रेंट पे लेके और वहाँ से शुरुआत करता है, तो उसमें जो है खर्चा अलग है। इस तरह से कई तरीके से करते हैं। कई लोग आप देखेंगे कि ज़मीन पे ही जो है वो अच्छे से वो मतलब साफ़ सुथरा करके उसके बाद उसमें प्लास्टिक वगैरह बहुत सारे कुछ डाल के वहाँ पे वो फिर फल रख देते हैं और बेचते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ज़मीन पे भी वो फल बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसा कई जगह आप देखे होंगे, हमने भी देखा है, हम देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि रिटेल में जो है आप कई तरह के तरीके हैं जिसमें आप रिटेल का बिज़नेस फलों का शुरू कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप शुरू कीजिएगा उस तरह का आपका खर्चा है। सपोज़ अगर आप एक शॉप रेंट पे लेके और शुरुआत करना चाहते हैं तो उस पे आपको खर्चा अलग पड़ेगा। अगर आप ठेला बनवाएंगे और ठेले पे आप शुरू करेंगे फल का बिज़नेस तो उस पे अलग खर्चा। अगर आप कहीं पे फुटपाथ पे किसी भी जगह पे आप ज़मीन पे ही जो है फल को रख के, बिछा के और वहाँ से आप फल बेचना शुरू कर रहे हैं तो उसका अलग अपना खर्चा है। लेकिन ओवरऑल आप किसी भी तरीके से खर्चा करने का अगर आप मान के चलिए कि किसी भी तरीके से आप शुरुआत कीजिए रिटेल में 10,000 से 50,000 तक के अंदर इजीली आप जो है एक बेसिक अमाउंट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपका माल भी आ जाएगा। अगर शॉप लेना है तो वो भी रेंट पे आप लेके आराम से उसका भी आप पैसे निकाल लेंगे। तो शुरुआती जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा रिटेल में, आप 10,000 से 50,000
और अगर चाहते हैं तो उससे भी ज़्यादा 1 लाख तक के अंदर भी आप लगा के शुरुआत कर सकते हैं। लगाने वाले 5,000 से भी शुरुआत करते हैं और लगाने वाले जो है 50,000 से भी शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो है कोई फ़िक्स आपका अमाउंट नहीं है कि आपको इतना ही लगेगा। आप जिस तरीके से शुरू कीजिएगा रिटेल में बेचना, उस तरीके का आपका खर्चा आएगा। तो ये हो गई आपका तीसरा तरीका इन्वेस्टमेंट पे। अगर बात प्रॉफ़िट की करते हैं तीनों ही तरीके में, तो देखिए तीनों ही तरीके का अपना अपना एक अलग प्रॉफ़िट मार्जिन होता है। खेती का अपना अलग होता है, होलसेलर का अलग होता है, रिटेलर का अलग होता है। अगर मैं आपको बताऊं होलसेलर का कम से कम, तो उसमें जिस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी तरह से आपका मंथली इनकम भी अच्छा खासा आता है, लाखों में आता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है आप होलसेलर के तौर पे शुरुआत कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपका पर डे आपका अच्छा खासा माल सेल हो रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका पूरा महीने का इनकम अगर चेक किया जाए, देखा जाए, आँका जाए, तो आपका लाखों रुपए का जो इनकम है वो महीने का हो जाएगा। प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। यहीं पे अगर आप रिटेलर के तौर पे शुरू कर रहे हैं तो इसमें भी प्रॉफ़िट मार्जिन जो है बहुत ही अच्छा होता है आपका। और नहीं भी तो एक अगर आंकड़ा मान के चलते हैं कि भाई कितना कम से कम हमें महीने का मिल सकता है, हम कमा सकते हैं, तो कम से कम में भी मैं आपको बताऊं तो 20 से 30 हज़ार रुपये महीने के आप इजीली कमा सकते हैं। फिर चाहे वो आप गली मोहल्ले में घूम घूम के बेच रहे हैं, चाहे वो एक जगह पे आप खड़े होके बेच रहे हैं, चाहे आप शॉप रेंट पे लेके बेच रहे हैं, जिस भी तरीके से बेच रहे हैं, इजीली रिटेल में भी शुरुआती दौर में 20 से 30 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं मंथली। होलसेलर में आप लाखों रुपए का आपका स्टार्टिंग शुरू हो ही जाता है, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो ये हो जाता है प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें बहुत ही हाई लेवल में आपको देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में करते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन। देखिए इनकम आपका तब होगा जब आपका सही लोकेशन पे दुकान होगा, है ना? तो लोकेशन मायने रखता है। अब अगर आप फल का दुकान कर ही रहे हैं, चाहे आप होलसेलर के तौर पे शुरू कीजिए, चाहे रिटेलर के तौर पे शुरू कीजिए, अगर आप लोकेशन सही रखिएगा तो आपका सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा, प्रॉफ़िट यानी कि आपका इनकम ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेन मार्केट, चौक चौराहे, इस तरह की जो जगहें होती हैं अपने शहर में, अपने एरिया में, वो सब जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लोगों का आना जाना है, इस तरह का एरिया आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला एरिया होता है। तो इस तरह के लोकेशन को आपको सिलेक्ट करना होता है और आपको वहाँ पे शुरुआत करनी होती है। अब अगर यही चीज़ है, ये तो लोकेशन की बात हो गई। आपको प्रॉफ़िट बता दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट बता दिया मैंने, लोकेशन बता दिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप होलसेलर के तौर पर शुरुआत करते हैं तो आपको माल कहाँ से मंगाना होगा। तो आप होलसेलर के तौर पर शुरुआत कर रहे हैं तो आपको माल ऑब्वियस सी बात है कि किसान से ख़रीदना होगा। अगर आप किसान से कांटेक्ट करना आपको आता है, आपने कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढ लिया है, आपने कांटेक्ट कर लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो कुछ जैसा मैंने सब्ज़ी के बारे में बताया था कि कुछ वेजिटेबल कमीशन एजेंट्स होते हैं जो आपको सब्जियों को, वो आपको टाई अप होता है उनका किसानों के साथ, और वो आपको मंगा के देते हैं, बदले में कमीशन लेते हैं कुछ परसेंट, 1-2%। उसी तरह फल का भी ऐसा ही है। अगर आप किसान ढूंढ के, आप किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप माल जो है मंगवा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना इसमें भी आपको कमीशन एजेंट्स को पकड़ना होता है जिनके ज़रिए जो है आप माल मंगा सकते हैं, आप जितना भी मंगाना चाहते हैं। अब रिटेलर की बात अगर करें तो रिटेलर को ज़्यादा झंझट नहीं होता है, वो सीधा अपने एरिया में, अपने शहर में जो फलों का जो होलसेलर होता है उसके पास जा सकता है और वहाँ से अपने बजट के हिसाब से फिर चाहे 5,000, 10,000, 50,000, जितने का वो माल उठाना चाहता है वो माल आराम से उठा सकता है और अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकता है। तो इस तरीके से जो है किसे कहाँ से माल मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये तरीका है। बात आते हैं कि लाइसेंस की, ये तो रह गया था, लाइसेंस की बात करते हैं। तो अगर आप जो है होलसेलर के तौर पर शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लगता है, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में आप जो है बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। लेकिन ना तो आपको खेती के मामले में इनकी ज़रूरत है और ना ही रिटेल के मामले में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि रिटेल में भी आपको तब पड़ता है जब आप बड़े लेवल पे शुरू करते हैं, कोई मार्ट वगैरह बड़े लेवल पे शुरुआत करते हैं रिटेल का, तब। लेकिन अगर आप ठेले पे शुरुआत कर रहे हैं, आप किसी फुटपाथ पे बैठ रहे हैं, रेहड़ी चला रहे हैं, या एक छोटा सा शॉप ही आपने रेंट पे लेके फल का बिज़नेस शुरू किया है, तो इन सब में आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो हो गया लाइसेंस की भी बात। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी भी बिज़नेस में, चाहे फल का बिज़नेस हो या चाहे कोई भी बिज़नेस हो, आपको प्रॉफिट
तब देखने को मिलता है जब आपका सेल ज़्यादा होता है, और सेल आपका तब ज़्यादा होता है जब आप जो है कस्टमर को अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़, वो भी अच्छी रेट में, रीज़नेबल रेट में आप देते हैं। दूसरों से अच्छे क्वालिटी, दूसरों से अच्छा रेट अगर आप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, साथ ही आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है कि कस्टमर जो है कई बार एक रिलेशन जुड़ जाता है दुकानदार के साथ, और वो कस्टमर बार बार आपके पास तभी आता है जब आपका व्यवहार अच्छा हो, आपका बात करने का तरीका अच्छा हो, आपकी क्वालिटी, सामान का रेट, सब चीज़ अच्छा हो। कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जिनके पास आप जो है बार बार जाते रहिए, लगातार आप उसके रेगुलर कस्टमर बन जाइए, लेकिन उनकी ज़ुबानें ठीक नहीं होती, उनको बात करने का ढंग नहीं होता, फिर इससे कस्टमर बिगड़ जाता है। वो कहता है कि भाई ये बड़ा रूड बात करता है, बड़ा गलत तरीके से बिहेव करता है, इसके पास नहीं जाएंगे। तो वो चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको बिज़नेस अगर चलाना है, सक्सेस पाना है, तो ज़ुबान मीठी रखनी होगी, व्यवहार अच्छा रखना होगा, और साथ ही क्वालिटी और प्राइस अच्छी रखनी होगी, ताकि आपका बिज़नेस अच्छे से चले, लंबा चले। और एक कस्टमर अगर एक बार आए, दो बार आए, तो वो बार बार आए, साथ ही अपने साथ दूसरे कस्टमर्स को लेकर आए। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ये थी फल का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, कुछ कहना चाहते हैं कहें, मैं उसकी रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के आइडियाज़ लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।